गणेश, मेरे पिता का पता नहीं और मेरी माँ पागल है। क्या इससे आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कीर्तना, मुझे बस तुम इतना ही समझती हो क्या? मुझे कोई परेशानी नहीं है। दामाद जी, कीर्तना हमारी ही बेटी है, ऐसा मैंने आपसे झूठ बोला था, माफ कर दीजिए। कीर्तना की जिंदगी आराम से कट जाए इसीलिए हमने छिपाया। अभी आपसे किसने पूछा ये सब? इसमें कीर्तना की कोई गलती नहीं है और आपने भी अच्छा काम किया है। मेरी नजर में आप दोनों की 2 गुना इज्जत बढ़ गई है। कीर्तना, इस बात के लिए तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। वो कैसे? 9 महीने जिसने तुम्हें कोख में पाला है और आज वो आखिरी सांस ले रही हैं और इस समय तुम उनके पास हो, ये बहुत सौभाग्य की बात है। गणेश, सुनिए जी, कीर्तना की माँ कोई अनाथ नहीं है। उनकी बेटी और दामाद भी हैं और साथ में रिश्तेदार भी हैं। उनका अंतिम संस्कार हम लोग मिलकर करेंगे। चलिए जल्दी से अपने घर ले चलते हैं उन्हें। गणेश, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? आपके जैसा दामाद हमें मिला, ये हमारी बेटी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्तना, चलो तुम्हारी माँ को अपने घर ले चलते हैं। चलो। क्या हुआ? 13 तारीख हो गई है। तनख्वाह? अभी तक काम शुरू नहीं किया और तुम लोग तनख्वाह के बारे में पूछ रहे हो? पर हम तो काम कर रहे हैं ना सर। हाँ, यहाँ तो 2 लाख लोग रोज खाना खाने के लिए आते हैं ना, और तुम लोग तो यहाँ पर सोने के लिए आते ही हो सिर्फ। आपको होटल चलाना नहीं आता? क्या बोला? मुझे होटल चलाना नहीं आता? पेपर वेट खींच के मारूंगा, दांत निकल आएंगे तुम्हारे। तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे क्या? गणेश भैया के जाते ही लक्ष्मी माता ने भी इस जगह से मुंह फेर लिया है। अरे तू चलना यार। हाँ, यहाँ पर रहकर कोई फायदा नहीं। तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती है। तुम लोग खाना बनाओगे तो यहाँ पे खाने के लिए कौन आएगा? क्या हो गया भैया? होटल में कोई दिख नहीं रहा, अकेले हो क्या? हाँ, होटल में आज कोई नहीं है ना। होटल का धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, तनख्वाह भी देने को नहीं हो रहा है। तो शटर बंद करके सो जाओ ना। मैं सो या ना सो, तुम्हें उससे क्या लेना देना? तुम ये बताओ कि यहाँ क्यों आए? अरे भैया, गणेश का नया धंधा कैसा चल रहा है, आपने यही देखने के लिए मुझे कहा था ना। तुम ये बताओ, कोई खबर लाए हो क्या? इधर उधर की बात मत करो, जल्दी जल्दी बताओ क्या खबर लाए हो तुम? अरे भैया, सुबह मैं अनानी त्रेशा गया था। हाँ, वहाँ पर गणेश खाना बांट रहा था। वहाँ पर कीर्तना थी और उसके माँ बाप थे, लेकिन उनके साथ वहाँ एक पागल औरत थी। सब उसके सामने रो रहे थे, उसके सामने बातें कर रहे थे, लेकिन वो कौन है ये नहीं पता चला। आखिर में उस औरत को कार में बिठाकर कीर्तना शायद घर चली गई। ठीक है, तुम जाओ। मैं देखता हूँ इस बात को लेकर घर में मुझे क्या करना है। इसका मतलब कि ये होटल तो आप ठीक से चला नहीं पा रहे हो, इसीलिए इस बात को दबाने के लिए आप घर पर जाकर तमाशा करोगे और सबका ध्यान भटकाओगे। करो जो करना है। उस वृद्धा आश्रम में इनका कौन है? उसका और कीर्तना के माँ बाप का उसका क्या संबंध है? कौन है वो? मुझे उससे क्या लेना देना? मुझे तो बस आग लगाने से मतलब।